गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के नए नए तरीके सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखा होगा आपने जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, रियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कोई सिचुएशन गिवन होती है और उसके बाद उस सिचुएशन पर को एक्सप्रेस करने के बाद इक्वेशन बनाने के बाद एक बड़ा सा इक्वेशन मिलता है और स्टूडेंट्स उसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अक्सर अटक जाते हैं। क्या आपको याद है ये इक्वेशंस? देखिए मैं इक्वेशन आपके सामने देख रहे हैं आप, क्या ये आप इस इक्वेशंस में अटक जा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स ऐसे कितना भी बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कितने भी बड़े उसके नंबर्स हो, उसको सॉल्व करने का एक मेथड तो स्टूडेंट्स है ही। वन मेथड इज फैक्टराइजेशन। तो इफ फैक्टराइजेशन इज नॉट इजी फॉर यू, देन वी हैव टू मोर मेथड्स एंड दीज मेथड्स आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, आप बड़े बड़े क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर सकते हैं और किसी बहुत जल्दी आपके आंसर्स आ जाएंगे और बिना गलती के आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बड़े क्वेश्चन को पहुंचने से पहले लेट अस डिस्कस a small problem using both the method, using completing square and using quadratic formula। मैं स्टूडेंट्स बड़े क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले हम लोग छोटे क्वेश्चन से पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप हो जाएगी, बेसिक डेवलप हो जाएगा, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया हुआ है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, मेथड क्लियर हो जाए कैसे करते हैं, और स्टूडेंट्स इक्वेशन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी स्टूडेंट्स दिस। जो जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, हम बहुत डिटेल से समझेंगे। डिटेल से समझने के बाद आप इसके बाद फटाफट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या होता है देखिएगा, दिस इज और इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? a इज 1, b इज 7 एंड c इक्वल्स टू +10। ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं और आप समझ गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कुछ गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है स्टूडेंट, तो हम पहला स्टेप छोड़ देंगे। सो फर्स्ट स्टेप में अगर स्टेप 1 क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो उससे हम पूरा का पूरा इक्वेशन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसमें नहीं है तो इसमें पहला स्टेप हम लोग स्किप कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे आप, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू -10। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज आपको याद होगा, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या है? आपने दो आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स कि हमें कहीं ना कहीं इन दोनों आइडेंटिटीज तक पहुंचना है। क्या आइडेंटिटीज? कुछ भी करके हमें इन आइडेंटिटीज तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स, आपको स्टेप 1 समझ में आ गया। अगर यहाँ है तो उसको डिवाइड कर देंगे। स्टेप 2 में इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। स्टूडेंट्स, स्टेप 3 को आपको ध्यान से समझना है। स्टेप 3 जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x को हाफ करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, b इक्वल्स टू 7 है तो इसका हाफ करेंगे, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7/2 हो जाएगा। और इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो 7/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट, स्टेप 3 में ये b/2 का होल स्क्वायर जो भी आए उससे को दोनों साइड में हम लोग प्लस कर देते हैं। दोनों साइड में हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? जैसे इसका अगला स्टेप क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, स्टूडेंट्स
7 को हाफ करेंगे, 7 का हाफ कितना होगा 7/2 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/2 इसका होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हम लोग कोई भी काम इक्वेशन में एक साइड नहीं कर सकते, तो बैलेंस द इक्वेशन वी विल एड ऑन नॉर्थ साइड, तो प्लस 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। आइए तीनों स्टेप्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, अगर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में है तो कुछ भी नंबर है तो उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। दूसरा स्टेप, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तीसरा स्टेप, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b है, उसको हाफ करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसको दोनों साइड प्लस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप हो गए और आपको तीनों स्टेप बहुत अच्छे से समझने हैं। आप अपने दिमाग में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, कहीं पर कोई गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर तीनों स्टेप में कोई दिक्कत है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बीच में प्लस है, मतलब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता तो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बनता। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का मतलब है इन्हीं दो में से कोई फार्मूला बना लेना है, तो कौन सा फार्मूला बनेगा, प्लस बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करने के लिए, अगर आपको समझ में आता है कि ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर प्लस इसको 2 into x into 7/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ये स्टेप स्टूडेंट्स मैंने आपके सिर्फ समझने के लिए लिखा है, नहीं तो ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर 100% बनता है। और मैं आपको क्लियर विजिबिलिटी के लिए स्टेप लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 7/2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट कितना होगा, 49/2 और -10। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग एलसीएम लेकर के। तो स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियर करने के लिए एक स्टेप लिखा है ताकि आपको पता चल जाए a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर क्लियरली a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 7/2 ये हो गया होल स्क्वायर और इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 2, सॉरी स्टूडेंट्स 2 नहीं आएगा, क्या होगा, ये 4 होगा। तो स्टूडेंट्स एलसीएम ले लीजिए, 4 डिवाइड करेंगे तो 49 माइनस, यहाँ से स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 40, 49 - 40 यानी तो x + 7/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। स्टूडेंट्स आपको इधर ऐसा नंबर मिल जाएगा बहुत, जो आराम से इसको आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टेप 1 अगर कोई कोएफिशिएंट है तो डिवाइड कीजिए। स्टेप 2 स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर करना, इस फार्मूले को बिल्कुल क्लियर कर लेना, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आपका बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए x + 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 आ गया, यानी हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो x + 7/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा प्लस माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है तो x इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, +-4। चाहे आप +4 लीजिए चाहे -4 लीजिए, दोनों को स्क्वायर करने पर 16 आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे। तो कभी भी जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा 2 वैल्यूज आएंगे, यानी स्टूडेंट्स आप इसको याद कर लेंगे, अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा, हमेशा +-a निकलेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो इसको आप देख लीजिए, x + 7/2 इक्वल्स टू क्या निकलेगा, +-3/2 निकलेगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स +-3/2 और -7/2, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 नंबर है हमारे पास।
ठीक है। सो x इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस का 3/2 एंड माइनस का 7/2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 - 7 यानी -4/2 यानी -2 बचेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स -2। दूसरा when x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स -3/2 -7/2 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम 2 आएगा, -3 - 7 यानी -10/2, -10/2 इक्वल्स टू कितना होगा, -5। तो स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 एंड -5। अब इस पूरे प्रोसेस को आप अच्छे से सीख लीजिए स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द प्रॉब्लम्स। आप सभी क्वेश्चन में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से भी हो जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये मेथड सब जगह हेल्पफुल है। ये इसके नीचे स्टूडेंट्स मेन मेथड यहाँ तक है, इसके नीचे सिर्फ कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेथड रहा आपका, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे, आप इसको अच्छे से करेंगे। सो दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -5। आइए स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला देखते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार, अच्छे से नोट कर लीजिए। a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 7 है, c इक्वल्स टू 10 है। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ चीजें करना सीखना होगा। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे आप रफली कीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा 49, इस ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हुआ, और उसका 4 टाइम्स करेंगे यानी 4 × 10। इसकी वैल्यू पहले निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। इसकी अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ भी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, आप इसको पहले निकालना सीख लीजिए। क्या निकालना है, फिर से समझिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 49, इन दोनों का a और c का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 4 टाइम्स करेंगे, यानी 4 × 10, यानी स्टूडेंट्स कितना हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वांटिटी की वैल्यू आपको निकालना सीखना होगा। इस क्वांटिटी की वैल्यू अगर आपने निकाल लिया तो आसानी से आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या स्टूडेंट्स से निकालने में आप दिक्कत हो रही है, फिर से मैं एक बार समझा दूं। इसका स्क्वायर करेंगे, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 4 टाइम्स करेंगे, 4 गुना करेंगे, 4 गुना कर देंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट 40, और इस दोनों को माइनस कर देंगे तो 9 आ गया। समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको स्टूडेंट्स श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। श्रीधर स्टूडेंट बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, श्रीधर नाम है उनका, श्रीधर आचार्य। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है कुछ, इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में स्टूडेंट इसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा धीरे धीरे। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। आइए इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना क्या करना है, देखिएगा -b यानी -7, इसका स्क्वायर कीजिए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस कीजिए, प्लस माइनस। तो अभी आपने देखा था स्टूडेंट्स कितना आया था, 49 - 4 × 10 आया था ना, है ना, b² - 4ac। अभी हमने देखा था 49 - 4 × 10 यानी 9 आ गया। मैंने आपने समझने के लिए लिख दिया है, जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अपॉन 2a मींस into 2 × 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप समझ पा रहे हैं, इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स करेंगे, माइनस कर देंगे, वही लिख देंगे। तो -7 प्लस माइनस का मतलब है स्टूडेंट्स 2 रूट एक साथ
देख रहे हैं -7 प्लस माइनस ये 3 आ जाएगा बाई 2। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस -7 प्लस -3। तो दो सिचुएशन हो जाएंगे स्टूडेंट्स आपके पास, दो सिचुएशन। अब यहाँ से यही से चीज आ जाएगी। सो व्हेन x इक्वल्स टू -7 -3 by 2 means -10 by 2 means -5, and when x equals to -7 plus 3 by 2 means -4 by 2 means -2। अब स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, दोनों मेथड कंपेयर कर लीजिए। आपको हो सकता है स्टूडेंट्स ये वाला मेथड इजी लगे, ये वाला मेथड इजी लग सकता है, लेकिन ये वाला मेथड भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको सीखना दोनों है। कभी कभी क्वेश्चंस में स्टूडेंट लिख करके आ जाता है किस मेथड का यूज करके सॉल्व कीजिए, तो आपको दोनों सीखना है। मैंने आपके लिए दोनों मेथड सामने रख दिए हैं, आप दोनों मेथड को कंपेयर कीजिए। किसी में कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम आगे सॉल्व कर दूंगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस अपने से खुद से करते रहिएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि ऊपर लिखे हुए क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कीजिए। तो इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है हमको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ओवरऑल मीनिंग ये है कि हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो मेथड में आपको समझा चुका हूँ, मेथड आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर है तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 = 0। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहला स्टेप क्या होता है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का? पहला स्टेप है कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो स्टेप 1, x² - 7/2x + 3/2 = 0। दिस इज आवर स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। x² - 7/2x = -3/2। दूसरा स्टेप हो गया स्टूडेंट। थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड बी केयरफुल। स्टूडेंट्स ये जो आपका यहाँ पर नंबर है इसका हाफ कीजिए मतलब 7/2 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स, यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा। फ्रैक्शन का हाफ कैसे करते हैं? फ्रैक्शन का हाफ करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर, इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। स्टूडेंट्स ये याद रखिए। सो ये इसका दोनों साइड में हम लोग ऐड करेंगे। दोनों साइड में क्यों करेंगे? क्योंकि आवर इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारा इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। दोनों साइड प्लस करने से इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप, x² - 7/2x + 7/4 होल स्क्वायर = 7/4 होल स्क्वायर and -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हैं इसमें आपको मैंने बताया था कि ये वाला अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, पॉजिटिव साइन है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन है यानी a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कीजिए x - 7/4 और इसका पूरे कितना बन गया होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब आप राइट हैंड साइड का सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट सॉल्व करता हूं मैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 49/16 - 3/2। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 16, तो 49 - 24, यानी कुल मिला के स्टूडेंट्स में क्या बोल सकता हूँ, x - 7/4 होल स्क्वायर = 25/16। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? डिवाइड कीजिए। दूसरा स्टेप ट्रांसपोज कीजिए।
तीसरा स्टेप इसका हाफ कीजिए और उसका होल स्क्वायर कीजिए, उसको दोनों साइड प्लस कीजिए। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में फार्मूला बना लीजिए। चौथा स्टेप क्या है, फार्मूला बना लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। 4 स्टेप है स्टूडेंट्स और चारों स्टेप बहुत आसान है। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए, नॉर्मल सिंप्लीफाई। तो x माइनस 7/4, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट अपॉन 25/16, और स्क्वायर रूट को हमेशा आप दोनों साइन के साथ लगेंगे, क्योंकि प्लस वाले का स्क्वायर भी इतना होता है, माइनस वाले का स्क्वायर भी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5/4। सो स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, ये x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 7/4 उधर जाएगा, तो 7/4 एंड प्लस माइनस 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से आपकी दो सिचुएशन बनेंगी, दोनों सिचुएशन को अलग अलग करके सॉल्व कर लेना होता है। दोनों सिचुएशन क्या बनेंगे स्टूडेंट, बहुत आसान होती है, ओरल आप कर सकते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 7/4 प्लस 5/4, यानी इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12/4, यानी स्टूडेंट्स, और वन आंसर इज 3। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4, यानी स्टूडेंट्स 2/4, 2/4 यानी स्टूडेंट्स 1/2। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 3 and 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टूडेंट्स सारे मेथड्स आपको आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में बोल के आ जाता है कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आपने पूरा मेथड समझ लिया। आप 4 स्टेप है, 4 स्टेप ही हैं इस मेथड में, आगे सिंप्लीफिकेशन है, आगे क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बताइए। आइए स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बताया था स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर कितना आएगा, एंड इसकी वैल्यू आप ओरल निकाल लीजिए पहले, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसका स्क्वायर कीजिए 49, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 से कितना होगा 6, और उसका 4 टाइम्स कीजिए। उसका क्या कीजिए, 4 टाइम्स कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका 4 टाइम्स कीजिए, यानी माइनस 3 2 कितना होगा 6, और 6 4 जा 24 स्टूडेंट्स, यानी कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है। बस इस, ये आपके लिए 2 मिनटों का खेल है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 25 आ रही है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ही स्टूडेंट्स इक्वेशन सॉल्व होता है, और चूंकि हम लोग जानते हैं, हमने अभी सॉल्व किया है पीछे दूसरे मेथड से, तो इसकी वैल्यू 100% पॉजिटिव आना। तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका 4 टाइम्स कीजिए, उसकी वैल्यू आप ओरल निकाल लीजिए अपने दिमाग में, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, 2 मिनटों का खेल है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x इक्वल्स टू क्या होता है, स्टूडेंट्स इसमें आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको फार्मूला लिखने में लगेगा। देखिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी यानी माइनस 7 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया था इसकी वैल्यू आप अभी अभी निकाले थे, आपको याद है क्या निकाले थे, 25 डिवाइडेड बाई 2 into 2 डायरेक्ट रख दिया मैंने स्टूडेंट्स। जिसको ना समझ में आ रहा हो लिख लेना। इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, अभी अभी मैंने आपको निकाल के बताया था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, तो -7 प्लस माइनस 5/4, कितना आसानी से स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। अब आपके पास 2 सिचुएशन बनेगी, व्हेन x इक्वल्स टू -7/4 एंड +5/4, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, b की वैल्यू -7 है, तो माइनस माइनस करने से +7 हो जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। सो 7/4 प्लस 5/4 यानी 12/4, यहाँ पर 2 पहली कंडीशन है 12/4
यानी 3, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4, यानी स्टूडेंट्स 2/4 यानी 1/2। तो वही रूट्स आ गए आपके, फिर से वही रूट्स आ गए, आगे कोई प्रॉब्लम है 3 एंड 1/2। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान पड़ेगा, और वास्तव में क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको नहीं आना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड x² प्लस 1/2x एंड माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0, ये स्टेप 1 हो गया। x² प्लस 1/2x इक्वल्स टू 4/2 का मतलब 2। ये स्टूडेंट्स इसको राइट हैंड साइड में कर दिया मैंने, नेगेटिव था उस साइड में प्लस का हो गया। तो आप देख पा रहे हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, जो भी यहाँ पर है उसका हाफ कीजिए। तो हाफ, ये 1/2 है, 1/2 है, इसका हाफ करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/4, और इसका होल स्क्वायर कीजिए, कर दीजिए। सो x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 और इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस साइड में प्लस किया है तो उस साइड में भी प्लस करना पड़ेगा, 1/4 होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ प्लस का साइन है तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। सो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फार्मूला बना देते हैं x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करके बताइए ये कितना होगा, 1/16 प्लस 2 यानी 2/1। जब एलसीएम लेंगे तो आपका स्टूडेंट 16 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 32, यानी स्टूडेंट्स x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 33/16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस 1 अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसमें पूरे में स्क्वायर रूट लग जाएगा, और पूरे में स्क्वायर रूट लग जाएगा मतलब हो जाएगा प्लस माइनस। स्टूडेंट्स ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसको उसी तरह लिख रहे रहेंगे, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा 4। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, यानी -1 प्लस माइनस 33/4। सो यही स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग का मतलब, अगर एक रूट को आप अल्फा मानते हैं, एक रूट को आप अल्फा मानते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4, और बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 माइनस 33/4। तो स्टूडेंट्स अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसान लगने लगेगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे आपके लिए बाएं हाथ पे फिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स स्टेप 1 कोएफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कीजिए। स्टेप 2 जो आपका यहाँ कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए। स्टेप 3 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया था, स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या किया था, इसका हाफ कीजिए, हाफ का स्क्वायर कीजिए, उसी को दोनों साइड प्लस कीजिए। इधर अगर प्लस का साइन है इसके तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा। इसके बाद बहुत आसान है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। अब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, आप रफली कर लीजिए, कुछ काम रफली कर लीजिए। जैसे b का स्क्वायर का इसका स्क्वायर कर लीजिए तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये काम आप रफली कीजिए। इसका स्क्वायर 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और उसका 4 टाइम्स कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 का 4 टाइम्स करेंगे तो स्टूडेंट्स 8 का 4 टाइम्स करेंगे तो 32। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, यानी माइनस 32, कुल मिला के 33 आ गया स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। ठीक है, आप ये ओरल कर सकते हैं, साइड में ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। अब फार्मूला
फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान लगेगा। क्यों लगेगा आसान लगेगा? क्योंकि इसमें हम लोग बहुत शार्ट तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप फैक्टर कर पा रहे हैं तो फैक्टर कर लीजिए तुरंत, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड अपॉन बाई 2a। देखिए माइनस बी यानी -1, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, मैंने इसको बताया आपने ओरल वैल्यू निकाल के रखिए, कितना आया 33 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, नहीं सॉरी a की वैल्यू कितनी है 2। तो स्टूडेंट्स इस क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। यही तो स्टूडेंट्स पीछे भी आया नहीं आया। सो दिस इज योर आंसर। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अलग अलग करके कैसे लिखेंगे? अल्फा इक्वल्स टू -1 प्लस 33 अपॉन 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -1 माइनस 33 अपॉन 4। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 3 क्वेश्चन हम लोगों ने करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, रूट वाला, जिसमें रूट लगा होता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कितना इजी लगेगा। हो सकता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन ये यहाँ से बिल्कुल इजी लगेगा। देखिए पहला स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3/4। तो पहला स्टेप क्या है, इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप, इसका कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाइए, x स्क्वायर प्लस रूट 3x इक्वल्स टू माइनस 3/4, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला स्टेप क्या है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, अब आप खुद कर पा रहे हैं, इसका हाफ कीजिए और उसका होल स्क्वायर कीजिए, तो रूट 3/2 इसका हाफ कितना होगा, इतना होगा, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको दोनों साइड प्लस कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 3/4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टेप 3 हो गया। 3 लाइन का नाम है, 3 स्टेप हो गए। अब स्टूडेंट्स मैंने आपका इसमें पहले अगर प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो स्टूडेंट्स ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना। सो x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3/4 ही हो जाएगा ना, माइनस 3/4। वाह, आपके लिए तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, 0 हो गया, यानी आपकी आधी समस्या खत्म। सो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, x प्लस रूट 3/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, x प्लस रूट 3/4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 निकलेगा तो स्टूडेंट्स आप प्लस माइनस 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो x इक्वल्स टू कितना निकलेगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू कितने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये लिखने में कहीं गड़बड़ी हो जाती है। x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस रूट 3/2 और प्लस माइनस 0, यानी स्टूडेंट्स इसके 2 रूट आएंगे और दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे। आप प्लस 0 करें या माइनस 0 करें, प्लस 0 करें या माइनस 0 करें, दोनों इस सिचुएशन में क्या आएगा, माइनस रूट 3/2। लेट मी चेक वन सेकंड। तो स्टूडेंट से सेम जीरोस हैं, तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू भी यही होगी। प्लस माइनस 0 का मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, देख पा रहे हैं आप। आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसी क्वेश्चन को करते हैं।
अब इसी क्वेश्चन को अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप करें, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए a इक्वल्स टू क्या है 4, b इक्वल्स टू क्या है 4√3 एंड a b c की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। a की वैल्यू देख पा रहे हैं आप, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4√3 एंड c इक्वल्स टू 3। मैंने क्या बताया था, b का स्क्वायर कर लीजिए। b का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 यानी 48। तो 48 हो गया, आप देख पा रहे हैं किनारे में। सो b स्क्वायर 48 और ac का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया स्टूडेंट्स, और उसका 4 टाइम्स कीजिए यानी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 48, 48 माइनस 48 यानी 0। अब स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप, फार्मूले में रखें, b की वैल्यू रख दिया हमने माइनस 4√3 प्लस माइनस, और ये रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 आ चुकी है। अभी हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो इसको स्टूडेंट 0 आने का मतलब आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो प्लस माइनस 0 मतलब दोनों बार सेम वैल्यू आएगी, प्लस 0 करने से भी उतना आता है, माइनस 0 करने से भी उतना आता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू आपकी आ जाएगी और x इक्वल्स टू आ जाएगा -√3/2, जो कि हमने पहले वाले मेथड में भी देखा था। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही फॉलो करेंगे आगे, और या तो फैक्टराइजेशन, दोनों मेथड ही फॉलो करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा कुछ हिंट्स दे देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स इक्वेशन आप लोग देख पा रहे हैं, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ का इक्वेशन आ गया। तो स्टूडेंट जो भी फ्रैक्शन में नंबर हो या वेरिएबल हो, उससे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स व्हाट बिकम्स, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 1/x में जब आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। स्टूडेंट 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -1। अब स्टूडेंट्स यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने क्या बताया है, बीच वाले का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा कि नहीं होगा, कि ना कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आएगा, और 4 टाइम्स करना ही करना है आपको। तो 4 टाइम्स कीजिए तो 4 इंटू -1, तो 9 + 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट्स हम लोगों ने, तो 13 आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में रख दीजिए, x इक्वल्स टू क्या है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी -3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर आ गया। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। एक वैल्यू आ गई -3 प्लस √13/2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -3 माइनस √13/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होपिंग यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट अस मूव टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। 3 का सेकेंड पार्ट देखिए, इसको भी देखते ही स्टूडेंट्स लोग चौंक जाते हैं। क्या स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन जैसा है, जैसे आप लोगों ने फ्रैक्शन सॉल्व किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। x इक्वल्स टू -4 और 7 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, x की जगह पर -4 रखेंगे तो पहला वाला टर्म स्टूडेंट्स इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 बन जाएगा। x की जगह पर 7 रखेंगे तो दूसरा वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए वो कॉर्नर में कंडीशन दी है। तो कंडीशन इसलिए दी है क्योंकि ऐसा होने से क्वेश्चन हमारा डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिए, आपको एलसीएम लेना आता ही है, x + 4 एंड x - 7। x + 4 से डिवाइड कीजिए, x - 7 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x - 7 आ गया। इसी तरह से x माइनस x + 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं प्लस का x और -x कैंसिल हो जाएगा, -7 - 4 क्या हो जाएगा -11,
और नीचे में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आप लोग को ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। स्टूडेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 11 है न्यूमरेटर में, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में -1 बचेगा। नीचे स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 1/30 हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू -30 हो जाएगा। -30 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपको प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आपको मैंने ढेर सारे मेथड बता रखे हैं, आप चाहे जिसका यूज कर दीजिए। तो फैक्टराइज कर दिया है मैंने, इनको आप भी कर सकते हैं। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से कर लेंगे। एक चीज जो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि बोल रहा है रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मीन्स जैसे x का रेसिप्रोकल होता है 1/x, तो x प्लस 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 3। इसी तरीके से कुछ भी है। तो इसमें स्टूडेंट्स बोला है कि अगर रहमान का प्रेजेंट एज x इयर्स है, तो आज से 3 साल पहले कितना होगा x माइनस 3, और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x माइनस 3। इसी तरह स्टूडेंट आज से 5 साल बाद रहमान का एज कितना होगा x प्लस 5, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपको समझाया उस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं मैं। मैथमेटिक्स और इंग्लिश इसमें दोनों का जो मार्क्स है वो कितना है 30 मार्क्स है। द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। दोनों में मिलाकर के स्टूडेंट्स मार्क्स कितना है 30 है। द सम ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश, अगर हमने सपोज कर लिया लेट सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स आर x, अगर मैथ्स का x हो जाए तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कितना होगा, इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस x, तो इंग्लिश में हो गया स्टूडेंट्स 30 माइनस x। इस तरीके से हम मार्क्स सपोज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से आप। Had she got 2 more marks in mathematics? According to question, had she got 2 more marks in mathematics? 2 more marks in mathematics यानी कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, x प्लस 2 हो जाता। And 3 less marks in English, इंग्लिश में 3 लेस, तो 30 माइनस x माइनस 3। Then the product of their marks would have been 210, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट कितना होता है 210। यही कंडीशन है। आप एक बार फिर से देखो, मार्क्स इन मैथमेटिक्स यानी x प्लस 2 एंड 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश यानी 30 माइनस x इसके मिल रहे थे 30 माइनस x माइनस 3। देन फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो इसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स कैलकुलेट करने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी सम दिया हो तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट एक डाटा x है तो दूसरा 30 माइनस x हो जाएगा। आइए इनको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हुआ x प्लस 2 एंड ये हो गया स्टूडेंट्स 27 माइनस x इक्वल्स टू 210। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए स्टेप बाय स्टेप। 27 का मल्टीप्लाई कीजिए 27x, 27 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 54, माइनस x का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस x स्क्वायर, माइनस x का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2x इक्वल्स टू 210। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 27 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 25x प्लस 54 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 210। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरी क्वांटिटीज को, क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव है, या आप इसको इधर ले आइए या इसको पूरे को उधर ले जाइए, दोनों बातें सेम ही है। तो मैं इसी 210 को इस साइड ले आता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54, इसको मैंने सही करके लिख लिया है।
-210 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और इसको आप माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, -156 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स जब आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 25x, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 156 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये बन गया प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद स्टार्ट होता है स्टूडेंट चैलेंज। आप चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता चुका हूं। आइए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको बताता हूं। तो हियर स्टूडेंट्स a इक्वल्स टू क्या है 1, b इक्वल्स टू क्या है -25 और c इक्वल्स टू क्या है 156। मैंने क्या बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए, आपको याद है मैंने क्या बताया था कि बीच वाले का स्क्वायर कर लीजिए, बीच वाले का स्क्वायर कर लीजिए। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पहले दिन वाली एडवाइस मानी होगी तो आपकी स्क्वायर बहुत हेल्प करेंगे। बीच वाले का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 625 माइनस कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए 1 into 56 यानी 456 और इसका 4 टाइम्स कीजिए, 4 टाइम्स कीजिए मतलब तो -4 into 156, तो 625 माइनस 624 इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया, है कि नहीं आया। तो ये काम आपको स्टूडेंट्स करना ही करना है, ये काम आप अगर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला कितना कमाल का है, तुरंत आंसर ला करके देगा आपको। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो -b यानी -25 है तो माइनस माइनस मिला के प्लस 25 हो जाएगा, प्लस माइनस इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने निकाल दी है 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 into 1। यानी स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे कैलकुलेट करके क्या हो गया, 25 प्लस माइनस 1 बाई 2। यानी स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, x की दो वैल्यू निकल आई, 25 प्लस 1 बाई 2 और 25 माइनस 1 बाई 2, यानी यहाँ से 26 हो गया, 26 में बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 और यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12। तो यानी स्टूडेंट्स x की वैल्यू या तो आप 12 ले सकते हैं या तो 13 ले सकते हैं, आप फ्री हैं। तो सपोज करो आपने 12 लिया तो उसके मैथ्स में कितने आएंगे, मैथ्स में आएंगे 12 और इंग्लिश में कितने आएंगे, ये होगा 18। और अगर स्टूडेंट आपने x की वैल्यू दी हुई है 13 तो इंग्लिश में कितने आएंगे 17। तो दिस विल बी योर आंसर। रीड कीजिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप 2 मिनट एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको रीड करके उसको एक्सप्लेन करता हूँ। So let us see students what is said in question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. So let student this is shorter side. इन दोनों में छोटा कौन सा है स्टूडेंट, सी वाली साइड है छोटी है, तो लेट shorter side is x. Let shorter side is x. If shorter side is x, तो according to question diagonal is 60 meter more than shorter side. So diagonal will be x plus 60 and the longer side is 30 more than the shorter side. जो आपकी ये longer side है, इन दोनों में ये साइड बड़ी है, longer side is 30 more than the shorter side. तो स्टूडेंट्स ये आपकी longer side हो गई, ठीक है। तो longer side will be, अब स्टूडेंट्स बोल रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, इसकी साइड्स निकालनी है। साइड्स स्टूडेंट्स बहुत आसानी से निकल आएंगी अगर आप क्या करते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, आप देख पा रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यूज dd स्क्वायर इक्वल्स टू bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर। dd स्क्वायर यानी स्टूडेंट्स x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू bc स्क्वायर यानी x प्लस 30 होल स्क्वायर
प्लस CD स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, तुरंत करके आप सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 120x प्लस दिस स्क्वायर, तो इसका 60 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 3600 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए फिर से फार्मूला लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस 30 का डबल कीजिए 60x 2ab हो गया प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 900 एंड प्लस ये स्टूडेंट्स ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया। सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग साइड में है और सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे को उस साइड ले जाइए। सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में बचा 0। अब इस वाले को मैं सही करके लिखता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x, इसका ये घर आएगा तो माइनस 120x और प्लस 900 तो है ही स्टूडेंट, एंड ये माइनस 3600 हो जाएगा। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड में 0 बचा है। अब इस पूरी की पोजीशन चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि हम इक्वेशन को इस साइड रखते हैं, 0 को उस साइड कर देते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस 120x, 120 में आप 60 माइनस कर दीजिए तो माइनस 60x, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं माइनस 60x और इसमें माइनस कर दीजिए तो माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स प्यारा सा और क्यूट सा बड़ा सा इक्वेशन मिल जाता है, बड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स आप या तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज कर लिया तो आप हिम्मत वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है अगर आपने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका ट्राई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइज करेंगे तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से बता देता हूं। तो हियर स्टूडेंट्स a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 60 एंड c इक्वल्स टू माइनस 2700। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या करना होता है, इस बीच वाले का स्क्वायर कीजिए। आपको स्क्वायर करने में घबराना नहीं, स्क्वायर आपकी बहुत हेल्प करेंगे अगर आपको स्क्वायर याद है स्टूडेंट्स। इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा स्टूडेंट्स, आप प्लस का स्क्वायर कीजिए, माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बिल्कुल नहीं है, ये काम आपको जरूर कर लेना है, ये काम आपको कर लेना है। आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, देखिए बड़ा कितना आसानी से आपको आंसर ला करके देगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी यानी स्टूडेंट्स माइनस 60 और ये पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस मिला के प्लस, तो प्लस माइनस इसके रूट के अंदर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 14400 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू a, a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1। अब आप देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा बहुत स्क्वायर की सेंस है, स्क्वायर अगर आपने याद किया स्टूडेंट्स, मैंने पहले दिन पहली क्लास में बोला था, तो आपकी बहुत हेल्प करूंगा। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12 होगा और इसी वजह से 0 आ जाएगा तो 120 आ जाएगा, तो 60 प्लस माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2। सो स्टूडेंट्स x की ये वैल्यू आ गई, अगर अलग अलग कर दीजिए तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 60 प्लस 120 बाई 2 और 60 माइनस 120 बाई 2। तो जब आप स्टूडेंट्स इसको करेंगे तो 180 बाई 2 यानी 90 और जब इसको करेंगे तो माइनस 60 बाई 2 यानी माइनस 30। स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती, साइड्स आर नेवर नेगेटिव। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल है, तो यही एक्सेप्टेबल वैल्यू है x की। तो x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 90। अब आप साइड आराम से बता सकते हैं, शॉर्टर साइड इज 90, लॉन्गर साइड इज 90 प्लस 30 यानी 120 एंड डायगोनल इज 90 प्लस 60 यानी 150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना देखिए इतना बड़ा इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही जादू है।
ये बहुत आसानी से सॉल्व होके आ गया। हालांकि अगर आप फैक्टराइज कर पाते हैं, इसके फैक्टराइज कर लेंगे तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन विल बी मोर इजियर, पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप इसको तोड़ पाओ, इसको इस तरह से तोड़ पाओ कि 60 आ जाए। ठीक स्टूडेंट्स, इसमें आपको स्क्वायर का गेम है, पूरा स्क्वायर अगर आपको अच्छे से पता है देन इजीली यू कैन हैंडल इट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये पूरा पोर्शन बाहर हो गया है तो इसको आपको समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स ये जो मैंने स्क्वायर किया था ये बाहर हो गया है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इस तरह से आया हुआ है। जैसे ये मैंने स्क्वायर किया था तो ये 3600 हुआ था, -4 इंटू 2700 हुआ था, वो भी माइनस का, तो 3600 और प्लस ये हो गया था 10800, और इसको करने से आया था स्टूडेंट 14400। तो ये पूरी क्वांटिटी स्टूडेंट्स वीडियो के बाहर चली गई थी, तो आप देख लेंगे इसको। ठीक है, तो आप अच्छे से रीड कीजिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। सो लेट द नंबर्स आर x and y। स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 180। स्टूडेंट्स पहला हो गया, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सोच लेना होगा कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, क्लियरली मेंशन कर देना होगा। सो हम ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है। सो स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y स्क्वायर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर यानी 8x। तो स्टूडेंट्स ये 2 हो गया। अब 2 वेरिएबल में है ये क्वेश्चन, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है, y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यूजिंग y स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो स्टूडेंट्स यू कैन गेट x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स आप इसके फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन आसान है, अगर आप देखेंगे फैक्टराइज कर लीजिए, अगर फैक्टराइज होता है नहीं फैक्टराइज हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से बता देता हूँ क्योंकि अभी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले पर फोकस कर रहा हूँ। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू -180। मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स कि इसको आपको क्या कर लेना है, इसका आपको स्क्वायर कर लेना है। तो इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 64। आप प्लस का स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर कीजिए, आएगा 64 ही। माइनस कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए और 4 टाइम्स कीजिए, कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कीजिए 4 टाइम्स कीजिए। तो कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आ जाएगा 4 और माइनस 180 यानी स्टूडेंट 64 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 720, इसको इसमें प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 784। तो अगर स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको बहुत हेल्प होगी, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, इतनी ज्यादा हेल्प होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो माइनस b स्टूडेंट्स यानी प्लस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस मिला के प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू कितनी निकली है स्टूडेंट 784 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 यानी 8 प्लस माइनस ये स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर है आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 28 का स्क्वायर है, अगर आपको याद है तो दिस इज स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आएगा 28/2।
कुल मिला के स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस 28/2 और 8 माइनस 28/2। देख पा रहे हैं आप लोग कि x की वैल्यू इस तरह से दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो x की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 प्लस 28 36 हो जाएगा, 36/2 18 आ जाएगा, और इधर माइनस करेंगे तो माइनस 20/2 यानी माइनस 10 आ जाएगा। कुल मिला करके अब स्टूडेंट्स बड़ी वाली नंबर निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि देख पा रहे हैं आप वहाँ x² माइनस y² था, तो पॉजिटिव बड़ी वाली नंबर को पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 10 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर आपने x इक्वल्स टू 18 ले लिया तो y इक्वल्स टू इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 8 इंटू 18 यानी 144, यानी y इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा 12। तो आवर नंबर्स विल बी 18 एंड 12। यू कैन राइट इन लास्ट लाइन आवर नंबर्स आर 18 एंड 12। थैंक यू स्टूडेंट्स।